हाय दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एक्सेल मल्टी क्लासेस में। और मैं लाया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो जिसमें आपको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में समझाया जाएगा। इससे पहले मैंने अपनी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की वीडियो आपको बना भी दी, तो जाहिर सी वाली बात आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अब आपके लिए नेक्स्ट वीडियोस में आपको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बताया जाएगा कि इसके नियम क्या होते हैं और इसे हम किस तरीके से इजीली बना सकते हैं। सबसे पहले हमें जानना ये है कि पहचान इसकी क्या होती है, राहता रहित है और समय राहता रहित है। आपको पता है कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान होती है राहता, लेकिन जब पास्ट कॉन्टिन्यूअस होता है तो राहता हो जाएगी और उसी में पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कर दिया जाएगा, यानी परफेक्ट बढ़ा दिया जाएगा, तो इसकी पहचान में भी समय बढ़ा दिया जाएगा। इसे आप ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। मैं बता भी चुका हूँ कि पहचान उसकी और इसकी सेम होती है, बस फर्क ये होता है कि इसमें समय बढ़ जाता है। इस समय का ही मतलब होता है निश्चित समय और अनिश्चित समय। निश्चित समय किसे कहते हैं, जिसमें सिंस लगता है, और अनिश्चित समय के लिए आपको फार का यूज करना है। निश्चित समय सेंस जैसे सुबह, शाम, 2 बजे, सन, और अनिश्चित समय आपका हो गया सेकेंड, सेकेंड के बाद मिनट, मिनट से बड़ा घंटा, घंटे से बड़ा दिन, दिन से बड़ा हफ्ता और साल आदि बातें। और निश्चित और अनिश्चित को हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं। निश्चित उसे कहते हैं जैसे आप गिन सकते हैं, जैसे 4, 5, 6, आपको पता है 6 6 ही है। और अनिश्चित का मतलब होता है बहुत सारा, मतलब पता नहीं। अगर आपसे कोई कह रहा है पानी दे दो, तो क्या मालूम कितना पानी मांग रहा है। और अगर वो ये कह दे 1 गिलास पानी दे दो, तो आपको पता है कि उसने 1 गिलास मांगा है। और ये बातें मैं आपको और वीडियो में भी समझा दूंगा कि निश्चित अनिश्चित में फ़र्क क्या है। आप अभी यहाँ पे यही ध्यान रखें कि निश्चित के लिए आपको सेंस और ये बातें ध्यान रखना है, और अनिश्चित के लिए आपको फार का यूज करना, जिसमें आपको सेकंड, मिनट, ये बातों में आपको पता लग जाएगा कि आपको फार लगाना है। और इसका नियम क्या होता है, इसमें दोनों को साथ हेड विल लगाते हैं। और टेंसों में क्या होता है, एक वचन बहुवचन, लेकिन पास्ट के जो टेंस होते हैं चारों, उसमें दोनों चलते हैं। दोनों का मतलब ये है यहाँ पर कि एक वचन है तब भी आपको हेडविन, और बहुवचन है तब भी आपको हेडविन, और फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी लगती थी वही इसमें लगेगी, बस फर्क यही है कि उसकी क्रिया बाजबर थी और इसकी क्रिया आपकी हेडविन है, जो दोनों में लगेगा, एक वचन हो और बहुवचन। अब हम देखते हैं कि टेंस को किस तरीके से हम बना सकते हैं। सबसे पहले वह 2 घंटे से सो रहा था, यह आपका रहा था, इसकी पहचान हो गई और टाइम दे रखा है। अगर यहाँ से 2 घंटे हटा दिया जाए तो आपका बचेगा वह सो रहा था, यानी कि केवल सिंपल पास्ट कॉन्टिन्यूअस बन जाएगा। और यहीं पर अगर समय जोड़ दिया जाएगा तो यही टेंस आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बन जाएगा। तो देखिए, वह 2 घंटे सो रहा था, सबसे पहले ही और उसके बाद हैड बीन। क्योंकि ये भी ध्यान रखना है इसमें एक ही क्रिया है, तो बार बार दिमाग नहीं लगाना है कि एक वचन में क्या लगाना है, बहुवचन में। भैया एक वचन हो बहुवचन, दोनों में हैड बीन। तो ही, फिर आपका हैड बीन, फिर आपकी सोने की स्लीपिंग हो गई, फिर आपकी देखिए 2 घंटे दे रखे हैं, और 2 घंटे आपको पता है एक अनिश्चित टाइम होता है, इसमें आपको फार लगाना, फार 2 घंटे यानी कि 2, और आपका हावर, फुल स्टॉप। आगे देखिए, ऋतिक 3 दिन से नहीं पढ़ रहा था, इसमें नहीं आया है, यानी कि नेगेटिव कैसे बनेगा, ऋतिक एक वचन है, इसमें भी हैड बीन। हालांकि इसमें नहीं आया है तो आपको करना क्या है, ये मैंने इसलिए दिखाया था कि हैड बीन अगर आप इकट्ठा लिखेंगे उसके बाद नोट नहीं लगेगा। आपको पहले हैड लगाना है, फिर नोट लगाना है, फिर बीन। इसलिए टेंस बनाते टाइम आप ये ध्यान रखें कि नहीं टेंस में है या नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि आप बना दें बाद में आपको ध्यान आए, जिससे कि आपका टेंस गलत हो सकता है। तो आप बनाते टाइम भी ध्यान रखें कि साधारण है तो क्रिया इकट्ठी लगेगी, और नहीं दे रखा तो नोट, उसके बाद आपका बीन। और पढ़ने की लगाइए आप, रीडिंग कितने दिन से पढ़ रहा, 3 दिन। ये भी आपका निश्चित समय नहीं है बल्कि अनिश्चित समय है, और आपको लिखा हुआ भी है कि 3 दिन आपका फार में आता है। तो फार 3 डेज और फुल स्टॉप। आगे देखिए, क्या सीता 5 बजे से खाना बना रही थी। इसमें क्या आया है, तो सबसे पहले सहायक क्रिया हैड, फिर आपका कर्ता सीता, फिर बची हुई इसकी बीन। क्या कर रही थी, खाना बना रही थी यानी पका रही थी, कुकिंग, फूड। ठीक है, द फूड भी आप पढ़ सकते हैं और फूड भी कर सकते हैं। उसके बाद देखिए 5 बजे आ रहा है, और 5 बजे आपका क्या होता है, निश्चित समय होता है, जैसे कि 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे। बस ये एग्जाम्पल के तौर पे ये बातें लिखवाई गई हैं। इसके अलावा 3 बजे भी हो सकते हैं, 4 बजे भी हो सकते हैं, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 2 घंटे, 10 घंटे, कोई भी घंटा यूज हो सकता है, कोई भी कुछ भी यूज
सकता है। तो आपका हो गया हैड, सीता, बीन, कुकिंग, फूड, और क्या बना रही थी 5 बजे से, तो आपका हो जाएगा सिंस 5 बजे की क्या होती है आपकी ओ क्लॉक, ओ क्लॉक और क्वेश्चन मार्क। इसके बाद वे 4 दिन से कहाँ जा रहे थे, इसमें कहाँ, क्या, क्यों, कैसे भी, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कैसे आ जाए तो सबसे पहले इंग्लिश आपको उसी की लगाना। तो कहाँ की आपकी हो गई वेयर। उसके बाद आपको सहायक क्रिया लगाना है जो हैड बीन दे रखी है। ये आप बार बार मैं कह रहा हूँ इसलिए ध्यान रखें क्योंकि हैड बीन एक ही क्रिया है, तो एक वचन बहुवचन में आपको नहीं पढ़ना है, जो भी वचन हो आपको हैड ही बीन लगाना है। तो वेयर हो गया, फिर हैड, फिर करता इसका, फिर दे हो गया, फिर इसकी बची हुई बीन हो गई, फिर जाने की क्या हो गई आपकी गोइंग। ठीक है, कहाँ 4 दिन से, 4 दिन क्या है आपका, ये भी देखिए दिन आ रहा है आपका फार में, यानी कि 4 दिन आपका अनिश्चित समय है। तो हो गया वेयर हैड दे बीन गोइंग आपका फार 4 दिन यानी कि 4 और डेज, और आपका क्वेश्चन मार्क इसलिए लगा क्योंकि ये क्या, क्यों, कैसे क्वेश्चन मार्क वाला टेंस है, यानी कि इंट्रोगेटिव टेंस है। आगे देखिए, बच्चा 2 घंटे से क्यों सो रहा था, इसमें सबसे पहले क्यों की इंग्लिश लगाना है। तो आपका हो गया वाई, फिर आपको सहायक क्रिया हैड, फिर आपको बच्चे की यानी बच्चा आपका करता हो गया द चाइल्ड, फिर आपको हैड का बचा हुआ बीन लगाना है, फिर आपको लगाना है सो रहा था यानी कि स्लीपिंग, और 2 घंटे आया है इसमें। हर बार में आपको बस टाइम ही देखना है क्योंकि बाकी तो आपका जैसे पास्ट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बनने थे आप वैसे ही बना सकते हैं, बस आपको टाइम देखना है। इसमें 2 घंटे दे रखा है तो 2 घंटे भी आपका अनिश्चित समय होता है, तो आपका लग जाएगा फॉर 2 हावर्स और क्वेश्चन मार्क। आगे आप देखिए, तुम इस नगर में 4 वर्ष से रह रहे थे, यह आपका सिंपल टेंस है तो आप बनाएंगे यू, फिर उसके बाद हैड बीन, क्या कर रहे थे, रह रहे, तो रहने की होती है लिविंग, लिविंग इस नगर में, नगर की आपकी सिटी भी होती है और शहर की भी सिटी होती है। तो इन दिस सिटी, और 4 वर्ष इसमें दे रखा है तो इसमें भी आपको करना क्या है कि 4 वर्ष भी आपका क्या है, एक हिसाब से एक अनिश्चित समय है, तो आपका लग जाएगा फॉर, क्योंकि पता नहीं वो 4 साल कौन से वाले 4 साल हैं, तो इसमें आपको लगाना 4 और 4 ईयर्स। आगे आप देखिए, मंगलवार से वर्षा नहीं हो रही थी, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो टाइम वाले टेंस होते हैं यानी वर्षा, सर्दी, गर्मी, इन वाक्यों में आपको इट का प्रयोग करना पड़ता है। तो इसमें वर्षा आ रही है तो इसलिए करता यहाँ पर इसका इट प्रयोग होगा। जब आपको इट वाले टेंस बताए जाएंगे तो ये बात बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दी जाएगी कि यहाँ पे इट क्यों लगता है। बस आप अभी ये ध्यान रखिए कि सर्दी, गर्मी, बरसात वाले टेंस भी आपको इट से शुरू करना पड़ते हैं, तो इसका करता हो गया इट। इसके बाद आपकी सहायक क्रिया हैड, इसमें नहीं आया है तो आप ध्यान रखें नॉट, फिर बीन, फिर वर्षा की होती है आपके रेन, इसकी आईएनजी हो जाएगी रेनिंग, और इसमें मंगलवार आ रहा है। ये बात ध्यान से देखें क्योंकि मंगलवार एक निश्चित समय है। आप ये सोचते होंगे कि दिन भी एक मंगलवार है, लेकिन मंगलवार, सोमवार, बुधवार अगर दिन का नाम लिया जाए तो वो निश्चित है कि बुध को जाऊंगा तो बुध की ही बात हो रही है, जुमेरात, जुमा, हफ्ता, शनिवार। लेकिन अगर 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन दे रखे हैं तो आपके ये अनिश्चित में चले जाते हैं और दिन का नाम लिया गया है। जैसे कि यहाँ पे मंगलवार दे रखा है तो मंगलवार आपका एक निश्चित समय है, रविवार दे रखा होता तो वो भी निश्चित हो जाता। तो इसमें आपका ले जाएगा सिंस, और आपका मंगलवार की होती है ट्यूसडे, फुल स्टॉप। बस आपको इस टेंस में यही ध्यान रखना है कि इसकी सहायक क्रिया हैड बीन होती है, और सिंस और फार आपको लिख ही चुके हैं कि सुबह शाम 2 बजे सन आदि के लिए आपको सिंस लगा दीजिए क्योंकि निश्चित समय कहलाता है, और अनिश्चित समय के लिए फार, जिसमें सेकेंड, मिनट, घंटा, दिन, हफ्ता, साल आदि बातें आती हैं। और करना कुछ नहीं है, इसमें एक ही क्रिया हैड बीन, तो अगर साधारण है तो हैड बीन लगा दीजिए, नॉट आ रहा है तो बीच में लगा दीजिए। जाहिर सी वाली बात, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और इसमें भी अगर आपको कोई बात समझ में ना आ पाई हो तो प्लीज़ आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता दीजिए, जिससे मैं आपको आगे की वीडियो में ये बात पूरी कर सकूं। और वीडियो देखने के लिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।
शुक्रिया, थैंक यू।